मुझे मत मारो। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़की वो बंदरिया कहीं। औरतों को मारना गलत होता है, पर फिर तुम कहोगे कि औरत मर्द बराबर होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि वेनम 2 लेट देयर बी कार रिलीज हो चुकी है, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में उसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंट अभी आया है उसमें वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है और समझने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई है, बट मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्योंकि मैं पूरी मूवी ही एक्सप्लेन करने वाला हूं तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे। अब स्टिल अगर आप मूवी को समझना चाहते हो तो मिस्टर फिल्म चैनल से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हमें काफी बड़ा बैंगलोर टाइप हाउस दिखाया जाता है जिसमें श्रीक और उसके साथ वहाँ कोई आदमी भी रहता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आदमी होगा क्लीटस कैसिडी। वहीं पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स अपने व्हीकल में आते हैं और श्रीक को वहाँ से ले जाते हैं, पर रास्ते में ही वो अपनी सोनिक बीम का यूज करती है और उसके साथ वाला आदमी जो पीछे उसके साथ बैठा हुआ था उससे श्रीक की थोड़ी हैंड टू हैंड फाइट होती है। इसी हैंड टू हैंड फाइट में गोली श्रीक की आंख में लग जाती है। अब यहाँ जिस आदमी ने श्रीक की आंख पे गोली मारी है वो और कोई नहीं बल्कि है पैट्रिक मिलीगिन। कॉमिक्स में एक टाइम पर पैट्रिक मिलीगिन ही था जो कि आगे जाकर टॉक्सिन बनता है, वो भी कार्नेट से। गोली लगने के बाद श्रीक कार से गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और श्रीक सही सलामत कहीं पर लेटी हुई है और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है रेवनक्रॉफ्ट, और ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। रेवनक्रॉफ्ट में एक नर्स टाइप वुमेन रहती है जो कि श्रीक और वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी लोग होते हैं उन पर नजर रखती है। वही वुमेन श्रीक के सेल के पास आती है और कुछ लोग कानों में हेडफोन लगाकर श्रीक के पास जाते हैं उसे न्यूज़पेपर देने। उसी में से एक आदमी को श्रीक उड़ा देती है क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेसिस की भी पावर है। अब उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है Will Cletus Cassidy get a death sentence? Police search for more dead bodies। और ये न्यूज़ किसी और ने नहीं बल्कि एडी ब्रॉक ने ही लिखी होती है। श्रीक ये देखकर न्यूज़पेपर को फेंक देती है और वापस से सेल में लेट जाती है। यहीं पर हमें उसके हाथ में एक रिंग भी देखने को मिलती है। सीन चेंज होता है और हमें क्लीटस कैसिडी प्रिजन में दिखता है। कैमरा क्लीटस पर फोकस करता है और क्लीटस एक किलर स्माइल देता है और फिर अपीयर होता है मूवी का टाइटल। इसके बाद हमें दिखता है सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एडी ब्रॉक। नेक्स्ट सीन में सैन फ्रांसिस्को के पुलिस स्टेशन में हमें दिखता है एक पुलिस ऑफिसर जो कि है पैट्रिक मिलीगिन, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एडी पैट्रिक मिलीगिन से परमिशन लेने आया होता है ताकि वो क्लीटस कैसिडी से कुछ क्वेश्चंस पूछ सके, अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, ताकि उसे और भी न्यूज़ छापने को मिल सके और वो डेड बॉडीज भी मिल सके जो कि क्लीटस कैसिडी ने मार के कहीं छुपाई हैं। पैट्रिक मिलीगिन ही वो आदमी है जिसके हाथ में क्लीटस कैसिडी का केस आया है। एडी की पैट्रिक मिलीगिन के साथ फर्स्ट मीटिंग में वो उसे परमिशन नहीं देता है और वेनम उसे खाने जा रहा होता है। इसके बाद वेनम और एडी के बीच में काफी बातचीत होती है। वो टॉयलेट जाते हैं और सारी चीजों को सॉर्ट आउट करके बाहर निकलते हैं। तभी पैट्रिक मिलीगन एडी ब्रॉक को क्लीटस कैसिडी से मिलने की परमिशन दे देता है। इसके बाद हमें दिखता है प्रिजन ऑफ सैन क्विंटिन जहाँ एडी क्लीटस कैसिडी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। उसके बाद फिर से हमें श्रीक दिखती है अपने सेल में और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक स्टोरी लिखी हुई है क्लीटस कैसिडी के बारे में, और ये स्टोरी भी एडी ब्रॉक ने ही लिखी है। और फिर हमें फिर से सीन दिखता है एडी और क्लीटस के बीच का, जहाँ एडी वापस जा रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है क्लीटस के प्रिजन पर, जहाँ पर क्लीटस ने काफी अजीब अजीब चीजें लिखी हुई हैं और ड्रॉ भी करी हैं। वहीं पे कैमरा एक जगह फोकस होता है जहाँ पर लिखा होता है नो टाइटेनियम, यू आर द बैटल ऑफ एज एंड डेयर। एडी वहां से निकलकर घर जाता है और क्लीटस के सेल में उसने जो भी देखा होता है वो वेनम से उसे एक चार्ट में ड्रॉ करवा लेता है। वेनम एक लोकेशन ड्रॉ करता है जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। अब प्रोबेबली ये सब उनकी डेड बॉडीज हैं जिन्हें क्लीटस कैसिडी ने मारा होगा। अब क्योंकि क्लीटस कैसिडी के अगेंस्ट इतने सारे एविडेंस मिल चुके थे तो उसकी एग्जीक्यूशन की डेट भी आ चुकी थी। इसके बाद एडी मिसेस चान के स्टोर जाता है चॉकलेट लेने, पर वो बताती हैं कि चॉकलेट की डिलीवरी अभी आई नहीं है। एडी वहां से निकलता है और उसे एनी की कॉल आती है जो कि उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। एडी एनी से मिलकर अपने घर जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग एडी को एक कार्ड मिलता है जो कि भेजा होता है क्लीटस कैसिडी ने। उस कार्ड में ड्राइंग के थ्रू क्लीटस कैसिडी ने उन सभी चीजों को डिस्क्राइब किया होता है जो कि उसने अपनी लाइफ टाइम में करी हुई हैं, लाइक सारे मर्डर्स जो कि उसने अपनी लाइफ टाइम में करे और कैसे वो श्रीक से मिला और अपने और श्रीक की रिलेशनशिप के बारे में भी उसी कार्ड में डिस्कस किया होता है। इसके बाद मॉर्निंग में ही एडी वापस से जाता है क्लीटस कैसिडी से मिलने के लिए। क्लीटस कैसिडी और एडी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी क्लीटस कुछ ऐसा बोल देता है जिससे वेनम भड़क जाता है। यहीं पर वेनम उसे पकड़ लेता है और क्लीटस कैसिडी एडी का हाथ काट लेता है।
जिसकी वजह से उसके मुंह में एडी ब्रॉक का खून लग जाता है। तभी एडी वहां से निकलकर वापस अपने घर जाता है, जहां फिर से एडी और वेनम के बीच में बहस होती है और वेनम एडी की नाक तोड़ देता है और उसके घर का सामान भी इधर उधर फेंक देता है। इसी फाइट के बीच में एडी एक ऐसी साउंड निकालता है जिससे वेनम उसकी बॉडी को छोड़कर दूसरे की बॉडी में चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्लीटस कैसिडी, जिसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, बट वो चीज अंदर जाने के बजाय कार्नेज उसे बाहर फेंक देता है और यहाँ पहली बार क्लीटस कैसिडी ट्रांसफॉर्म होता है कार्नेज में और वो वहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग और प्रिजनर्स को मारकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी रूम को साफ कर रहा होता है क्योंकि वेनम जा चुका है। फिर हमें वेनम अपने दूसरे होस्ट में जाते दिखता है और हमें देखने को मिलता है पार्टी वेनम। वहीं क्लीटस कैसिडी एक कार को चुरा कर कहीं ले जा रहा होता है। फिर हमें श्रीक दिखती है जिससे वही वुमेन देखने आती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तभी वहाँ क्लीटस कैसिडी आ जाता है और वो उस वुमेन को मार देता है। क्लीटस कैसिडी श्रीक के सेल को बहुत बुरी तरह तोड़कर उसे वहां से निकाल लेता है। पुलिस के कुछ कार्स और हेलीकॉप्टर्स उनके पीछे पड़ जाती हैं, जिन्हें कार्नेज इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एडी पैट्रिक के साथ, जो कि उसे दिखा रहे होते हैं कि कार्नेज ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। तभी एडी को याद आता है कि क्लीटस ने उसे काटा था और उसका खून भी उसके मुंह में लग गया था और अब एडी को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि वेनम ने अब मिसेस चैन को अपना नेक्स्ट होस्ट बना लिया है और एनी मिसेस चैन के पास आई होती है वेनम को लेने और वेनम एनी के थ्रू वापस एडी के पास पहुंच जाता है। ये दूसरी बार था कि वेनम ने एनी को अपना होस्ट बनाया। पैट्रिक एडी को ढूंढने निकलता है पर रास्ते में ही उसे क्लीटस कैसिडी मिलता है जो कि उसे मारने वाला होता है। तभी सीन चेंज होता है और श्रीक एडी के रूम पर आती है, जहां उसे पता चलता है एडी के लव इंटरेस्ट के बारे में और वो पहुंच जाती है एनी के पास और वो एनी को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रीक और क्लीटस कैसिडी एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर वेनम आ जाता है और यहाँ हमें इन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। इसी फाइट का फायदा उठाकर पैट्रिक वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर श्रीक उसे पकड़ लेती है और उसकी एक आंख इंजर्ड कर देती है और थोड़ी देर बाद उसे चेन से लटकाकर मार देती है। पर आगे कार्नेज क्लीटस के ही कंट्रोल में नहीं रहता और वो श्रीक को मार देता है और कार्नेज एनी को ऊपर ले जाकर वहां से छोड़ देता है, पर वेनम उसे पकड़ लेता है इससे पहले वो नीचे गिरे। ये पूरा सीन इंस्पायर्ड है स्पाइडरमैन की पुरानी मूवी ग्वेन स्टेसी वाले सीन से। इसके बाद वेनम काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और तभी हमें ये पता चलता है कि श्रीक अभी मरी नहीं है। तभी श्रीक बहुत तेज चिल्लाती है और उसकी इस सोनिक वेव की वजह से कार्नेज और क्लीटस अलग हो जाते हैं, क्योंकि सिम्बियोट्स हाई डेसिबल ऑफ वॉइस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। बट इतनी तेज चिल्लाने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी बेल प्रेजेंट होती है जो कि श्रीक के ऊपर ही गिर जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब क्लीटस और कार्नेज अलग हो चुके हैं और इससे पहले क्लीटस के पास कार्नेज वापस जाता, वेनम कार्नेज को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है और क्लीटस के साथ थोड़ी बातचीत के बाद उसका सर भी खा जाता है। एंड में हमें दिखता है पैट्रिक, जिसकी आईज ब्लू हैं। अब शायद ये जिंदा हो और आगे जाकर टॉक्सिन बने। इन सभी इवेंट्स के बाद एडी और वेनम बीच के किनारे बैठे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं और हमें दिखता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। तो ये थी वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज की फुल स्टोरी। आपको ये स्टोरी जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाएगा, क्योंकि इन स्टोरीज को एक्सप्लेन करने में लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मुझे वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। म्यूजिक